रघु कुल मनि राहो, अवधपुरी कुल मनि राहो, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सूत नाही, भय सूत नाही, गुर गृह गयउ तुरत महिपाला, गुर गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण निकरी चरण लागी करई विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरऊ धीर है सुत चारी, धरऊ धीर है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीता राम राम। धुरंधर क्यों है? क्योंकि देवराज इंद्र भी जब देवदानों का युद्ध होता था ना, तो मेरे चक्रवर्ती सम्राट महाराज जी को बुलाने लेके आते थे, आइए युद्ध लड़ी, और देख के चक्रवर्ती सम्राट को देवताओं भाग जाओ, राक्षस भाग जाते थे माई बाप, इसलिए धुरंधर है। और गुण निधि है, गुणों के भंडार है, वो निधि ज्ञान ही है उनके, और ज्ञानी भी है, अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात, ये तो लौकिक परिचय है, धर्म से रहित है, धुरंधर है, गुण निधि है, ज्ञानी है, लौकिक परिचय। सबसे असली परिचय है चक्रवर्ती सम्राट मेरे दशरथ जी का, वो है हृदय में भक्ति है, किनकी? वो राम जी की भक्ति है हृदय में, और सबसे उनके मति में, उनके दिमाग में, मन में सारंग पाणी अर्थात भगवान राम जी साक्षात विराजमान है, सारंग पाणी। अब आप कहेंगे दशरथ जी तभी तो राम जी से मिले नहीं, कहां से आए?
पूर्व जन्म का ही ट्रांसफर होके आ गया मैं। जब मनु जी शत्रुपा जी थे ना, जब ये जब नेमी सारण्य तीर्थ में जब घूमते थे इधर उधर, मनु जी शत्रुपा जी, मेरी माँ पिताजी दोनों जी घूमते थे, तो जहां भी संत समागम होते थे ना तो भगवान की कथा सुनते थे। तो जहां जहां कथा सुनते थे ना, तो एक दिन मन में ख्याल आया कि जिनकी कथा ना देवी इतनी सुंदर है, सोचो वो कितने सुंदर होंगे, है? तो क्यों ना उन स्वरूप को देखने के लिए तपस्या किया जाए। तपस्या किए, वरदान मांगे, तब जाके राम जी यही मनु जी शत्रुपा जी दशरथ और मेरी माँ कौशल्या रूप में अवतार लिए। 3 रूप में, तीनों रूप कौशल्या माँ के, अलग अलग गुण से रहित है ना, है तो वही है। तो इसलिए माँ तो पूरा तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मत सारंग पाणी। धनुषधारी भगवान रामचंद्र जी विराजमान हैं, जिनकी 3 पत्नियां हैं लौकिक, कौशल्या माँ, कैकेयी मैया और सुमित्रा जी। एक बार गुरुदेव चक्रवर्ती सम्राट हमारे राजा जी भरत जी को ग्लानि हुआ। ग्लानि किस बात की? कितनी उम्र हो गया, आज तक मेरे कोई संतान नहीं है। तो दौड़ के गुरु जी के पास गए, अपना निज दुख भी और सुख भी सुनाए। दुख क्या सुनाए कि गुरुदेव भगवान, गुरु जी मेरा आज तक कोई संतान नहीं है, इतना उम्र हो गया है, बुढ़ापा आ गई है। और सुख क्या सुनाए? प्रजा सब आनंद कुशल मंगल से गुरु जी आपकी कृपा से, अपनी नहीं बोलेगी, गुरु जी आपकी कृपा से सब सुख मंगल है, दुख इतना है। और जैसे बात सुने ना वशिष्ठ महाराज, गुरुदेव भगवान हंसने लगे। दशरथ जी बोले गुरुजी हम आपको अपना दुख बता रहे हैं, आप हंस रहे हैं। तो वशिष्ठ जी बोले, संत कहते हैं, हम तो उतनी जानकारी नहीं रखते, हम तो छोटे से बच्चे हैं, कि ये वही सिंगी ऋषि हैं जो मेरे राम जी के जीजा जी हैं। राम जी की एक बड़ी बहन है कि नहीं, क्या नाम है? क्या बताओ, क्या बताया? अब महाराज जी बताया, हम बताए, चलिए ठीक। राम जी की बड़ी बहन का नाम है शांता देवी। हाँ, दशरथ जी के पुत्री हैं। विभीषण भी महाराज दशरथ के पुत्र हैं, दासी, सौतेले भाई रावण के हुए। अलग कथाओं में वर्णन आता है इनका। तो ये सिंगी ऋषि जी हैं जो शांता जी के पति देव हैं। अब संत ऐसा कहते हैं, हमको तो इतना जान के, यही वो सिंगी ऋषि हैं जो समीक ऋषि के पुत्र कहलाए, जो राजा परीक्षित जी को श्राप दिए थे। ये वही सिंगी ऋषि हैं जो आज चरु यज्ञ करने आए हैं, भगवान को प्रकट करने के लिए। बोलो जय सिया राम। तो सिंगी ऋषि जी को वशिष्ठ बुलाए और गुरुदेव भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी, सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अगनि चरु कर लीनी, प्रगटे अगनि चरु कर लीनी, प्रगटे अगनि चरु कर लीनी, प्रगटे अगनि चरु कर लीनी। देखिए श्रृंगी ऋषि जी को बुलाए, यज्ञ कराए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। संकल्प किसकी थी? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की। तो आहुति यहाँ राजा दशरथ जी चक्रवर्ती जी नहीं दे रहे, हमारे प्रभु के पिताश्री दे कर रहे हैं, गुरु जी ही आहुति दे रहे हैं। यहाँ पे ना माई बाप एक छोटा सा निवेदन करूंगा
कि हम जब कभी हवन करें, आहुति देना, तो प्रेम से जैसे चिड़िया का मुख होता है ऐसे उंगली बनाइए और प्रेम से भोजन कराइए भगवान के से स्वाहा, प्रेम से। अरे स्वाहा स्वाहा प्रसाद नहीं बांटना है किसी को, सब्जी भाजी, ये गलत बात है। हम सभी महाराजों से दंडवत प्रणाम करते, क्षमा चाहते हैं। आराम से हवन कराइए, पूजन कराइए और जजमान का खुद का कल्याण, जजमान का कल्याण हो ना हो ये राम जी जाने माई बाप। अगर आप सच्चे मन से भगवान की सेवा करेंगे ना पूजा अनुष्ठान कथा रूप में, तो आपका अवश्य कल्याण होगा। और आपका कल्याण होगा ना तो जजमान का 100% नहीं 2001% कल्याण होगा ही होगा, मेरे राम जी कहते हैं होगा। तो भक्ति समेत आहुति दे, भक्ति समेत स्वाहा किए। और इस भक्ति पूर्ण अगर यज्ञ करेंगे ना भक्ति से पूर्ण होगे। भक्ति कैसे? जैसे हम एक छोटे से बच्चे को भोजन कराते हैं कि नहीं, लीजिए कितना प्रेम से कराते हैं, उसी प्रकार जब हम आहुति दे, हवन करें ना एकदम प्रेम से उठाएं स्वाहा। अब इधर स्वाहा बोल रहे हैं कि आहा बोल रहे हैं, पता नहीं आजकल महाराज जी लोग स्वाहा उड़ाए पड़े हैं, दूर से फेंके पड़े, स्वाहा खा लो। ऐसा नहीं माई बाप, क्षमा, प्रेम से स्वाहा। तो जितना प्रेम से भक्ति से आप आहुति देंगे अग्नि महाराज को, उतने ही प्रेम के साथ आपका जो मांग है, जो आपने संकल्प किया है, वो शीघ्र ही प्राप्त होगा कुछ महीनों में। ये प्रमाण है। क्यों? ये ग्रंथ कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथ कह रहा है। जितना भक्ति से आप करोगे उतनी भक्ति से भगवान आपको वरदान देंगे। ग्रंथ की महिमा है। और ग्रंथ कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं, मतलब सत्य ही कह रहे हैं। तो चरु खीर लेके प्रकट हुए, अग्नि भगवान स्वयं प्रकट हुए और महाराज वशिष्ठ भगवान को देते हुए कहे, वशिष्ठ जी गुरु जी दशरथ जी के पास ले गए और कहे कि इसको 2 भाग करिए। एक भाग मेरी माँ कौशल्या को खिलाया गया, दूसरा भाग का फिर 2 भाग किए, उसका एक भाग मेरी माँ सुमित्रा मैया को खिलाया गया, जिनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। और फिर जो खीर बचा उसका फिर, क्षमा चाहते हैं, हाँ 2 भाग हुआ, तो एक भाग उसको कैकेयी माता खिलाए, जिनके मेरे भरत भैया है। वो जो फिर उसका 2 भाग किए ना, उसको ना गुरुजी बोले कि इसको प्रेम से आप दोनों देवियों को दीजिएगा, कौशल्या जी को, कैकेयी जी को, और प्रेम से ये दोनों सुमित्रा मैया को ले जाके देंगे, प्रेम से खिलाएं। तो मेरे भरत भैया और शत्रुघ्न भैया प्रकट हुए। बोले चारों भगवान की जय हो, चारों युवराज की जय हो। प्रकट अभी होने वाले हैं। सब खीर का प्रसाद पाए और उसके बाद 12 महीने बाद भगवान जी अवतार लिए थे, है ना, इसलिए इसमें दोहा चौपाई तो नहीं अलग से नहीं, लेकिन ये सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुत दिन्ही, प्रगटे अग्नि चरु कल लिन्ही। इस 2 चौपाइयों को आप श्रद्धा पूर्वक, किसी कन्या का अगर कोई संतान ना हो रहा हो ना, इसी 2 चौपाइयों से श्रद्धा पूर्वक 108 आहुति आप दिलवाएंगे तो उस कन्या का अवश्य ही संतान होगा। ये ग्रंथ कहते हैं। इसी 2 चौपाइयों से 108 आहुति दिलवाई, लेकिन सच्चे ब्राह्मणों से करवाइएगा, जो निष्ठा से करे, आपका कार्य सिद्ध करे, भगवान आपका कार्य करे ना करे, भगवान के लिए करे। ये 2 चीज। अब समय आ गया मेरे प्रभु के अवतार का, और जैसे प्रभु के अवतार का समय आया, कौन सा है? चैत्र मास नवमी तिथि शुक्ल पक्ष दिन, मंगलवार के दिन मेरे प्रभु अवतार लिए थे, प्रागट्य हुए थे। आज मेरे प्रभु का प्रागट्य महोत्सव है। यहाँ महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार हो, आवो राम
चले लय लय फूलन के हार रे। आओ राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ के अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे। अमृत के सरत फुहार रे। आओ राघव सांवरिया। नवदेव सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले लय लय फूलन के हार रे। आओ राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे। अमृत के सरत फुहार रे। आओ सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। सब देवता आए पुकार सुर के। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। विश्राम क्या होता है? सो जाना विश्राम नहीं होता है। विश्राम वही है। भगवान शंकर जी जब समुद्र मंथन से जहर निकला नहीं, जहर निकला तो 20 ग्रहण किए, 20 ग्रहण किए। बाबा एकदम आनंद में आ गए। देवता लोग गए बाद में, बोले बाबा की स्थिति पूछ लेते हैं, जहर पिलाएं। तो बाबा तो देखे आनंद में मगन में, राम राम जपते जप रहे आनंद में। तो बोले बाबा आपको विष पिला दिए थे। बोले आपने परम कल्याण कर दिए हमारा। क्यों? हम केवल पहले राम राम जपते थे, आपने विष पिला दिया ना, तो हमको परम विश्राम की प्राप्ति हो गया है। ये परम विश्राम है। ये विष क्या है? लौकिक रूप से विष पीने के बाद जो नित्य राम राम जपता रहे वो परम विश्राम है। अर्थात हम समाज में रहते हुए अपने समाज से, घर से, परिवार से जो हम सुनते हैं
दुनिया भर की ताने जो है कष्ट, वो सब कुछ सुनते हुए भी जो नित्य भगवान में लगा हुआ है माई बाप, जो भगवान का कथा का संयोग बना दे, जो भगवान का नाम करे, वो हर प्रकार से धन्यवाद है और वही सच्चा विश्राम प्राप्त है उनको। कौशल्या के गर्भ में धारण किए, नवमी तिथि को है ना, धारण हुए, तो सभी देवताओं का धाम कहाँ है? भगवान का शरीर ही है, हमारा भी है, भगवान के शरीर में ही वापस जाना है हमको, विलीन हो जाना है। कि जब भी आप कोई कथा सुने होंगे, उसमें देखे होंगे, आगे इसमें भी आएगी, जब ताड़का भगवान उनको मुक्ति प्रदान करते, भगवान के तेज अंगुष्ठ में प्रवेश हो जाते भगवान के। बाली जी, बाली वो भी अंगुष्ठ में, जितने रावण महाज्ञानी वो भी, तो हम सब जाते यहाँ से जरूर हैं, लेकिन हमारी आत्मा भगवान में जाके विलीन हो जाती। तो सारे जो देव समाज हैं, वो माँ कौशल्या के पेट में राम जी प्रवेश कर चुके थे ना, उसी में जाके सब समा गए। और जैसे ही 12 रात दिन में 12 बजे माँ के कक्ष में, माँ के अंग में से एक प्रकाश पुंज निकला और वो देखते ही देखते विराट रूप धारण कर लिया। विराट, सर ऊपर आकाश में, पैर पाताल में, 55,000 कुछ उसका स्थिति है पाताल का। जय सिया राम, गुरु जी क्षमा। और देखते विराट रूप धारण कर लिए, तो शंकर भगवान मेरी माँ पार्वती जी से बोले, देवी इधर नहीं, वो देखिए क्या, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरसित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, भोजन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करवै अनंता, माया गुण ज्ञाना हृदय माना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रिय कंता, सो हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रिय कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभा से उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध किन्न कहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात अरूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह
की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। जय। राम लला सरकार की की जय। भगवान शंकर जी बोले इधर कहाँ देख रहे हो, देखो भगवान भगत प्रकट हो गए हैं, चतुर्भुज रूप में विशाल बड़े प्रकट हो गए थे, एकदम पाताल है। लोग जग वाले देखेंगे तो हंसेंगे। मोबाइल भगवान प्रकट हुए, माँ के कहने पे भगवान छोटा रूप धारण किए। छोटा रूप धारण करके भगवान लीला के बोले लीला बोले बोले बाल लीला करिए। बोले क्या बच्चा सबसे पहले पैदा होता तो रोते हैं, तो रोइए। अब माँ बोले रोने, अब भगवान लेने रोदन ठाना, जो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे भगवान रुके नहीं, ठान लिए। द्वारपाल जो दास दासियां थे कान लगा के सुन रहे थे, ऐसे कि जैसे आवाज सुने ना दौड़ के राजा के पास गए, बोले महाराज जी बधाई हो, बधाई हो राजा, लाला हो गया, बधाई हो। अरे बोलो बधाई हो, बधाई हो, जय हो तुम लोग की। बधाई हो राजा, बधाई हो, लाला हो गया, आपके घर में लाला हो गया, बधाई हो गया। दशरथ जी सुने ना दौड़ के गए, बजाओ। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो परम प्रेम मन पुलक शरीरा, हो पुलक शरीरा, हो ललना चाहत उठन करत मति धीरा, जन्म सुनी हो ललना चाहत उठन करत मति धीरा, जन्म सुनी हो जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जन्म सुनी हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जन्म सुधी हो परमानंद पुरी मन राजा, पुरी मन हो ललना का बोलाई, बजावहु बाजा, जन्म सुधी हो ललना का बजाई, बजावहु बाजा, जन्म सुधी हो ललना का बोलाई, बजावहु बाजा, जन्म सुधी हो। बोले राम लला सरकार की जय हो। महाराज सुने तो इतने आनंद में आ गए कि बाजा बजाने वाले को बुलाने के लिए दौड़ कर स्वयं चले गए और बोले आज नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे यार, बजाओ। क्यों? जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया